इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित की कार्यपुस्तिका गणित प्रकाश उसके इकाई 2 घातांक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम संख्याओं को साधारण रूप से मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बदलना सीखेंगे, अथवा मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन के संख्याओं को हम साधारण रूप में बदलना सीखेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि संख्याओं का मानक रूप क्या होता है। किसी संख्या का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है परंतु 10.0 सम्मिलित नहीं है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ एक संख्या ली है 5625। इसको हम 5625.00 इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों संख्याएं एक ही हैं। अब अगर इसे हमें मानक रूप में लिखना हो तो इस दशमलव को हम 3 स्थान बाईं तरफ लेके आएंगे 5 और 6 के बीच में, तो ये हो जाएगा 5.625 और गुणे 10 की घात ये हो जाएगा 3। यहाँ पे हमने दशमलव को 3 स्थान बाईं तरफ लेके आए तो ये हो गया 5.625 और यहाँ 10 की घात 3 हो गया। अब इसी आधार पे हम यहाँ संख्याओं के मानक रूप लिखेंगे, अथवा कुछ संख्याओं का मानक रूप दिया रहेगा उसको हम साधारण रूप में लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पहली संख्या दी गई है 1496000। अब यहाँ पे क्या किया गया है, दशमलव को यहाँ से 7 स्थान बाईं तरफ लेके आया गया है, तो ये हो गया अब इसका मानक रूप 1.496 गुणे 10 की घात 7। अब इसी तरह से ये दूसरी संख्या दी गई है 135720000। अब इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव को 9 स्थान बाईं तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा 1.3572 गुणे 10 की घात 9। फिर अगली जो संख्या दी गई है ये है 52000000। अब इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव को 8 स्थान 5 और 2 के बीच में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 5.2 गुणे 10 की घात 8। ये इस संख्या का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे मानक रूप दिया गया, इसको साधारण रूप में लिखना है, तो यहाँ पे दिया है 3.844 गुणे 10 की घात 8। अब इस दशमलव को हम 8 स्थान दाईं तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 38440000। अब यहाँ पे दशमलव है 3 और 8 के बीच में, 8 स्थान हम लेके आएंगे दाहिनी तरफ, तो ये यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से ये इसका साधारण रूप हो गया। फिर यहाँ दिया है मानक रूप 1.08 गुणे 10 की घात 11। अब इस दशमलव को हम 11 स्थान दाईं तरफ लेके जाएंगे, तो अब यहाँ से दशमलव 1 और 0 के बीच में है, तो इसको 11 स्थान हम दाईं तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो इस तरह से 1.08 गुणे 10 की घात 11 का ये साधारण रूप हो गया। फिर यहाँ दिया है 22.22 गुणे 10 की घात 10। अब इस दशमलव को हम 10 स्थान दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस तरह से ये इसका साधारण रूप हो गया। फिर इसके बाद दिया है 0.00055। अब इस दशमलव को हम दाहिनी तरफ लेके आएंगे 4 स्थान 5 और 5 के बीच में, तो इसका मानक रूप हो जाएगा 5.5 गुणे 10 की घात
ऋण 4। जब दशमलव बाएं से दाएं तरफ आएगा तो यहाँ 10 की घात में ऋण होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऋण 4 लिया है। 5.5 गुणे 10 की घात ऋण 4। फिर इसी तरह से ये संख्या दी गई है 0.002576। अब इसमें हम दशमलव को यहाँ पे लेके आएंगे 3 स्थान दाहिनी तरफ 5 के बीच में, तो ये हो जाएगा 2.576 गुणे 10 की घात ऋण 3। चूँकि दशमलव जो है वो बाएं से दाहिनी तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ ऋण हो जाएगा। फिर अगली संख्या दी है 0.00000012। अब इसका जो मानक रूप हो जाएगा ये हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 7। यहाँ पे दशमलव हम 7 स्थान दाहिनी तरफ लेके आए हैं, इसलिए जो है यहाँ 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 7 हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे मानक रूप दिया गया है और साधारण रूप में लिखना है। तो अब यहाँ दिया है 1.21 गुणे 10 की घात ऋण 8। तो दशमलव को हम 8 स्थान बाईं तरफ लेके जाएंगे, तो अब यहाँ पे बाएं तरफ लेके आएंगे हम 8 स्थान, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1-2 के बीच दशमलव था, तो इसे हम 8 स्थान बाईं तरफ लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हो जाएगा संख्या 0.0000000121। ये इसका साधारण रूप हो गया। फिर इसी तरह से दिया 2.5 गुणे 10 घात ऋण 4। अब दशमलव को हम 4 स्थान बाईं तरफ लेके आएंगे, तो ये यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 और 4। ये संख्या हो जाएगी 0.00025। ये इसका साधारण रूप हो गया। फिर इसी तरह से अगला जो संख्या है वो है 6.001 गुणे 10 की घात ऋण 11। अब यहाँ हम दशमलव को 11 स्थान बाईं तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ से दशमलव 11 स्थान यहाँ पे आया बाईं तरफ। ये जो होगा इस संख्या का साधारण रूप होगा। तो इस तरह से हम संख्याओं को जो है, बड़ी संख्याओं को, जो संख्याएं बड़ी होती हैं जिनको पढ़ने में असुविधा होती है, उनको हम मानक रूप में लिखते हैं, जिससे उनको पढ़ने में सरलता आ जाती है, उनको हम आसानी से सरलता से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।